अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। ये देखें जी, मेरे केक दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ। बड़े मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। उस दिन केक बनाया था तो क्रीमी केक वो हमने बनाया था। वो तो चलें, ये तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ ना। वो वाला केक जो है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था क्रीम वाला। तो इसको भी निकालते हैं। उस दिन सामान सारा बच गया था ना, यानी कि जब हमने केक घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो एक ही दफ़ा में थोड़ी ना इस्तेमाल हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा ही स्पंची सा केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। यहाँ से बटर पेपर उतारते हैं हम। मैंने सोचा कि चलें एक केक और बनाते हैं जो चाय के साथ खाया जाए ना। जैसे शाम की चाय होती है ना, उसके साथ केक का ख़र्चा ज़्यादा नहीं होता, बस ना बनाने का तरीका होना चाहिए। थोड़ा सा मैदा लगता है, 2-3 अंडे लगते हैं बस, और तो इसमें कुछ ज़्यादा बाकी सारी चीज़ें किचन में ही हमारे मौजूद होती हैं। क्योंकि एक दफ़ा चीज़ मंगवा लो ना तो वो काफ़ी अरसे तक काफ़ी रहती है चीज़। ये देखिए कितना स्पंची सा बनकर तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये थोड़ा नीम गर्म सा है, लेकिन इसकी कटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना नरम और कितना फ्लफी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो शाम को चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे मज़ेदार से। तो जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरी वीडियो के ऊपर, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और देखिए कि हमने केक किस तरह से बनाया है। केक का जो बैटर है वो तो आप लोगों के साथ पहले मैंने शेयर किया हुआ है ना। ये तो मसलन के इरादा नहीं था मेरा वीडियो बनाने का। मैंने कहा नहीं, वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि हर दफ़ा आप कहेंगे केक ही बना रही है, केक ही बनाइए। देखिए कितना नरम और फ्लफी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। अभी आपके सामने इसकी कटिंग करते हैं। जैसे ना टी केक होता है ना, टी केक की तरह का हमने इसमें कोको पाउडर डाला था इस तरह, इसलिए इसका चॉकलेट कलर का ना जो कलर है वो आया है। बड़ा ही मज़ेदार, ये देखा, ये खुशबुएँ केक की आ रही हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह से। चले, इतना तो फ़ायदा हो गया ना कि घर में चीज़ें बनानी आ गई हैं, चीज़ें बना रहे हैं घर में। इसकी अब करते हैं कटिंग करके रख देंगे फ्रिज में। फिर जैसे बनेगी चाय माशाल्लाह से, वैसे ही हम चाय के साथ करेंगे अपना कोको पाउडर वाला मज़ेदार सा केक एंजॉय। तो आप भी बनाएं घर में, अपने बच्चों को भी बना कर दें और खाएं, एंजॉय करें। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि शान की बर्थडे आने वाली है अगले महीने, तो ख़ुद ही केक बना लिया जाए घर में। अगर ख़ुद बनाया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, अगर ना बनाया बाज़ार से मंगवाया तो फिर दरअसल बात ये ना, मेरे पास ना उस हिसाब से अवन नहीं है। अगर मेरे पास अवन होता ना वो वाला केक वाला, तो फिर मैंने घर पे ही बना लेना था। अभी जो है ना मुमकिन नहीं है। चलें जी, अब हो गई है दूसरा दिन है सुबह सुबह, क्योंकि ये मैंने केक बनाया था शाम को। ये सुबह सुबह का टाइम है, मुबीन ने जाना है स्कूल। मैंने कहा जल्दी से अपना ना काम ख़त्म कर दिया जाए। मैंने यहाँ पर देसी घी वाली बनाई है रोटी पराठा मुबीन के लिए, इसको देते हैं जल्दी से। मैं ना हर मसलन के पराठा अगर हम छाबी में भी रखते हैं, छाबी कंजेर जो भी आप बोलते हैं, मैं उसमें भी ना रफ़ पेपर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमारी जो छाबियाँ हैं वो गंदी ना हों और आयल ना लगे। आयल वाली फिर ना वो अच्छी नहीं लगती। इधर से हमारी चाय भी तैयार हो रही है माशाल्लाह से। चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे। जल्दी से मैंने एक साइड पे रोटी बनाई, एक साइड पे चाय। तो क्योंकि देर हो जाती है, आज मलाई भी मैंने निकाल के रखती थी। ये बड़े वाला बाउल जो है फुल हो चुका था, इसको भी अभी जाग लगा के रखना है। तो सुबह बनाएंगे इंशाल्लाह इसकी मक्खन, और इससे बनाएंगे हम देसी घी। तो बच्चों को देंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मेरा देसी घी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना घर का ही होता है, तो बाहर से मुझे नहीं लाना पड़ता। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।